Good morning, students. Today we are going to start new topic of this chapter, that is algebraic method of solving a pair of linear equations. अब तक आपने ग्राफिकल मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा है। अब हम लोग अलजेब्राइक मेथड्स से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। अलजेब्राइक मेथड्स में हम लोगों को इस क्लास में दो मेथड्स पढ़ने हैं फॉर दिस ईयर, इस साल के लिए। एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रिकेट के मैच में आप लोग सुनते हैं कि सब्स्टिट्यूट आया है, मीन्स एक खिलाड़ी को ग्राउंड से बाहर करके अगर चोटिल होता है तो उसकी जगह पर सब्स्टिट्यूट आता है। और एलिमिनेशन का मतलब होता है एलिमिनेट करना, एक को समाप्त कर दो। तो हम लोग चलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं। हियर वी शैल एक्सप्लेन द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन बाय टेकिंग सम एग्जांपल्स। कह रहे हैं हम इस मेथड को एक्सप्लेन करेंगे कुछ एग्जांपल की हेल्प से। ओके, एग्जांपल है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। This is pair, these are pair of linear equations. Yeah, it's a pair of linear equations. We have to solve by using substitution method. आपके सामने दो इक्वेशन है, 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर सेकेंड। दो इक्वेशन है। अब हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा है, जैसे कहा गया कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 के 3 सॉल्यूशंस फाइंड करो। तो आप लोग क्या करते थे कि x को लेफ्ट साइड में ही रहने दिए और 2y को लेके चले गए राइट हैंड साइड में, और हो जाता था इक्वेशन आपका x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। फिर y को डिफरेंट वैल्यूज रखेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यूज फाइंड आउट होते चली जाएंगे। y की 3 वैल्यूज लेंगे तो x की 3 वैल्यूज मिलेंगी। देखिए करें, वी पिक आइदर ऑफ द इक्वेशंस। कह रहे हैं कि इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को आप पिक कीजिए। वी पिक आइदर ऑफ द इक्वेशंस एंड राइट वन वेरिएबल, राइट वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ द अदर। ये भी बता देते कि वन वेरिएबल को दूसरे के टर्म में कैसे लिखते हैं, समझ लो। यहाँ पर इसी एग्जांपल में हम लोग चलते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, इस इक्वेशन को हमने कंसीडर कर लिया। अब इसको हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखने की जरूरत है। लेट अस कंसीडर द इक्वेशन 2, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 एंड राइट इट एज x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। ओके, तो हम इसको वर्ड में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सब चीजें यहीं से कॉपी करके पेस्ट वहां पर किया जाएगा। दिस इज योर क्वेश्चन। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 7। इसको सॉल्व करना है। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में चलते हैं। हमने कहा कि इक्वेशन 2 को लेट अस कंसीडर इक्वेशन 2, लेट अस कंसीडर इक्वेशन 2। ओके, ये हमने ले लिया इक्वेशन 2।
हमने इक्वेशन 2 को कंसीडर कर लिया। अब इक्वेशन 2 को कंसीडर करने के बाद हम इस इक्वेशन 2 को लिखेंगे x + 2y = 3 यहाँ भी ये भी इक्वेशन था आपका। ये आपका इक्वेशन 2 को। अब इसको कह रहे हैं कि कैसे लिखेंगे, x को लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ y। ध्यान दीजिएगा, x को कह रहे हैं कि x को लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ y। x = 3 - 2y। ये हो गया आपका इक्वेशन। ये इसी को कहते हैं वेरिएबल x को y के टर्म में लिखना है। x क्या है? 3 - 2y है। ओके, अब कह रहे हैं कि इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में x की वैल्यू x = 3 - 2y को इक्वेशन 1 में रख देंगे। देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन 3 लिखें। अब उसके बाद करें स्टेप 2 में क्या करें, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। जस्ट सी हियर, ये आपका इक्वेशन 3 हो गया। इक्वेशन 3, राइट। फिर उसके बाद करें सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू। स्टेप 2 है, तो स्टेप 2 में ये समझा रहे हैं तो हर चीज हम लिखेंगे नहीं। ओके, या हम बोल रहे हैं सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी गेट। देखिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया हमने। Substitute the value of x in equation 1, we get 7 into तो 7 into x की जगह पर लग दिया 3 - 2y। 7 into 3 - 2y minus 15y = 2, राइट। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, 7 3 जा 21 होगा, -14y। तो यहाँ पर देखिए हो गया 7 3 जा 21 माइनस 7 2 जा 14y माइनस 15y = 2, राइट। फिर यहां से हमको क्या मिला, 21 माइनस 14y माइनस 15y, ये हो जाएगा -29y = 2। फिर यहां से हमको मिला, अब हम 21 को ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज कर देंगे दूसरी साइड में लेके जाएंगे, राइट साइड में, तो जिसको लिखेंगे -29y = 2 अपनी साइड में। अब देखिए 21 लेफ्ट साइड में प्लस था, राइट साइड में आया तो माइनस हो गया। इट विल गिव यू -29y = -90, राइट। यहां से अब हमें फाइंड करना है y की वैल्यू। y = -19 अपॉन -29, राइट। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल होके आ जाएगा, न्यूमरेटर में भी माइनस है, डिनोमिनेटर में भी माइनस है, ये हो जाएगा आपका माइनस। वैसे
हमें यहाँ लिखना चाहिए और इसको हम डिलीट कर दिए। अब ये -19 अपन -29, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो हमें फाइंड आउट हुआ 19/29। ये हमारा वैल्यू है y का। अब कह रहे हैं कि इसके बाद क्या करेंगे, फिर वही कहेंगे सब्सटीट्यूट y इज इक्वल टू 19/29 इन इक्वेशन 3। देखिए substitute the value of y in equation 3rd, we get x is equal to 3 minus 2 into 19/29। देखो 2 माइनस 2y है, तो 2y की जगह रखेंगे 19/29। It will give you 3 minus 19 2 जा 38/29। This will give you, LCM लो तो LCM हो जाएगा 29 3 जा 87 माइनस, तो 1 मिनट हमें यहाँ पर ब्रैकेट लिखना होगा 87 माइनस 38 होल अपॉन 29। This will give you 87 minus 38. This will give you 49/29। ये हमारा सॉल्यूशन है। अब इसको हम यहाँ से इंटर कर दिए, फिर यहाँ से इंटर करके वंस मोर, ये देखिए x की वैल्यू है, तो x इज इक्वल टू 49/29 एंड y इज इक्वल टू 19/29। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, यू कैन सी हियर। Therefore the solution is x is equal to x is equal to 49/29 comma y is equal to 19/29। यही हमारा सलूशन है इस क्वेश्चन का। अब हम समझ सकते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर स्पेस दे देते हैं। ये हमारा सॉल्यूशन था। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन एग्जांपल होगा, देखिए वेरिफिकेशन में भी कह रहे हैं कि सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 49/29 एंड y इज इक्वल टू 19/29, यू कैन वेरीफाई दैट बोथ द इक्वेशंस 1 and 2 आर सेटिस्फाइड। अब इसी में कह रहे हैं कि स्टेप 1 क्या है, आपको खुद पढ़ना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल से y इन टर्म्स ऑफ द अदर वेरिएबल दैट इज x फ्रॉम ईदर इक्वेशन विच एवर इज कन्वीनियंट, जो आपको आसान लगे। फिर स्टेप 2 पढ़िए, स्टेप 3 पढ़िए और सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।